जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। पहले आहार शुद्धि करें, बहुत भोजन शुद्ध। बड़ी कृपा है, आकाशवृत्ति से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। अब जो बात करें, पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए। ये ध्यान उपासक दे। इसीलिए नाम कीर्तन चला दिया जाता है। चलता है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन चला दिया जाता है कि आपका मन किसी विषय का चिंतन न करने पावे, नाम कानों में पड़े और चिंतन नाम का हो। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही सोच में पहन के गए हैं, वही लघु शंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। इन नेत्रों में गंदगी बढ़ जाती है। जिसकी तरफ देखो तो वासना की दृष्टि से देखो, दोष दृष्टि से देखो, राग द्वेष की दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि, भगवत दृष्टि उसकी नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन। धैर्य पूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। अब जैसे अपने लोग पूर्वाभ्यास तो पद चला लिया, बड़ी सुविधा रहती है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे। कोई पद उठा ले, बड़ा पद, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत, प्रथम यथामति प्रणव बिहरत दो प्रीतम कुंज। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा, पकड़ हो जाएगी। अब पद चल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। अब आप प्रसाद पा रहे हैं, किसी द्वेषी का चिंतन कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, अब नस नस को वो क्रोध से युक्त करने वाली वृत्ति पैदा करेगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके। पद्धति थी, आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं।
अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। जो अपनी नस नस में नाम, पवित्रता, भक्ति, ज्ञान, तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहां, तो पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया जाता है। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं, तो हमें आहार पवित्र करना है। पवित्र आहार पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है। ऐसे जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार न पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकलते। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास, तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है, वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पावे। आप सब आज से ये नियम ले लें, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आपको प्रसाद, रोटी प्रसाद चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए।
देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे। जो प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है। अगर उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता, बिल्कुल नहीं, मौन आज से नियम रख लो। दे दीजिए ये शब्द उच्चारण और ले लीजिए प्रसाद ये शब्द, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। इसलिए प्रार्थना है, आप प्रसाद पाते समय सब मौन का आश्रय, केवल स्वीकृति हां दे दीजिए और प्रसाद बांटने का जो उच्चारण है या अमुक प्रसाद ले लीजिए। बस इस नाम कीर्तन चलता है, नाम कीर्तन सुनिए, या आपकी क्षमता है तो उस समय नाम जप करते हुए प्रसाद पाइए। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव ना डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है, उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का। उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारी जो प्यारे जो ने पाया है, और नाम कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे। तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी, जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा। बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए, तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि अपवित्र हो गई तो फायदा क्या। जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। वज्रम पाप मही भृताम, जैसे पर्वत को चूर चूर करने के लिए देवराज इंद्र जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है, ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हों और नाम जप कर रहे तो नाम जप क्या करता है, वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम, हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना। नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, ये भगवन नाम ये भव रोग की अचूक औषधि है। अर्थात नाम जापक को भी ये भी चिंता नहीं करने की हमारा कल्याण होगा कि नहीं। नाम चल रहा है, ये हमें भव समुद्र से पार ही नहीं, भव समुद्र को सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है और भव समुद्र को सुखा देता है। पार जाने की जरूरतें नहीं, खत्म ही हो जाता है, कल्याण की चिंता नहीं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस
तिगमांशु बिंबोदय। ये नाम अज्ञान रूपी घोर अंधकारमयी रात्रि के नाश के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य के समान है। उपासक को अभी यह भी चिंता नहीं करनी कि हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो अभी बड़े आकर्षण है संसार के, अविद्या है। बिल्कुल चिंता मत करो। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। अन्य उसे कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम जब से अपने, जैसे कल आप सत्संग में ध्यान दीजिए सुन रहे थे कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो राग द्वेष रहित महात्मा है, बिना पढ़े सारे वेदों का अर्थ उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिगमांश बिंबोदय। अज्ञान रात्रि के घनीभूत अंधकार के नाश के लिए प्रभु का नाम सूर्य के समान है। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटालह सिखे। ये क्रूर कर्म कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका जंगल है। इस जंगल को नष्ट करने के लिए दावाग्नि के समान नाम है। इसको भस्म कर देगा, सारे विकारों को भस्म कर देगा नाम। क्रूर क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिकी। जैसे प्रचंड दावानल पूरे वन को भस्म कर देता है, ऐसे नामाग्नि समस्त विकारों को भस्म कर देती। हमको यह भी चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। नाम चिंतन करो, चिंता नहीं। द्वारम निर्वृत्ति सन्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। ये परम शांति परमानंद का द्वार खुल गया यदि जिह्वा पे कृष्ण 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 राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अगर वो नाम चल रहा है तो अब चिंता भी नहीं करनी कि हमारा परम पद मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं। नहीं, द्वार में प्रवेश कर गए। जिह्वा पे नाम मतलब द्वार में प्रवेश कर गए। जो देहात्म बुद्धि से व्यवहार करता है उसके नाम जप में बाधा पड़ती है। देहात्म बुद्धि स्त्री पुरुष शरीर का भाव रख करके फिर व्यवहार करोगे तो काम क्रोध आदि की लीलाएं तो हो ही जाएंगी। उपासक को सदैव दैवी संपदावान बनना चाहिए। भगवद स्मरण और सद आचरण, ये दो असाधन को मिटाने के लिए सर्वसमर्थ साधना है। ध्यान दीजिए, समस्त असाधनों को मिटाने के लिए ये दो बहुत जोर के हैं। भगवत स्मरण निरंतर, ये निरंतर शब्द बहुत कठिन है। बड़े अच्छे साधक हैं जो निरंतर शब्द पर स्थित हो रहे। माला दो माला गिनती वाले माला करके फिर निश्चिंत हो गए, बात अलग है। निरंतर भजन और आचरण पवित्र, बस आप चिंता मत करो, परिपक्व स्वभाव जागृत हो जाएगा। भगवदाकार वृत्ति। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है,
तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है, वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बड़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह भय के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। यह ध्यान देना है। किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है, पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई ये कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। दो बातें बताई। आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावहा, इसीलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करे तो वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्व में स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है, निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं। नहीं, परिणाम में भयावह, भगवान कह रहे परिणाम मंगल में नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल, परम सुख। मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारा करूंगा। तो अर्जुन जी की छात्र धर्म वृत्ति है और इस समय धर्मयुक्त युद्ध आया है, अब भिक्षा मांगना ये ठीक है, ये पर धर्म हो गया। इस समय स्वधर्म युद्ध है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म स्वीकार करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, भय। भगवान समझा रहे धर्म या कर्तव्य उसे कहते हैं जो सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य चढ़ाई है। अभी जैसे साधक को वाम मार्ग का प्रलोभन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वाम मार्ग है वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, जिनमें मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, ये सब वाम मार्गी। जैसे जब महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में विचरण किए थे तो वाम मार्गियों ने ही कृष्णदास जी को आकर्षण किया। मन को लगता है कि यहां तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर कदम पे कठिनता है मार्ग पालन में, तो क्या होगा? पतन, नरक की प्राप्ति, और ये परम पद, परम सुख की प्राप्ति। अपने कर्तव्य का पालन, अपने धर्म का पालन करने में उपासक को
सुख, आराम, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, आदर सत्कार यदि धर्म पालन करने में ही मिलते तो धर्मात्माओं की आज बहुत टोलियां देखने में आती कि ये सब धर्मात्मा चल रहे हैं। स्वधर्म का पालन करने वाला न सुख को देखता है, न मान बढ़ाई को देखता है, न धन संपत्ति को देखता है, स्वधर्म को देखता है। शास्त्र आज्ञा धर्म पालन के लिए प्रमाण होती है कि तुम्हारा धर्म क्या, उसके लिए शास्त्र आज्ञा क्या, उसका पालन करना है। सुख, सुविधा, मान बढ़ाई, धन संपत्ति ये धर्म पालन करने वाले नहीं देखते कि इस धर्म के पालन करने में तो ऐसा ऐसा बड़ी कठिनता है, कोई सुख नहीं मिला। अब हम ये स्वीकार करते हैं और उसमें रुपया पैसा मिल रहा है, सुख सुविधाएं, मनमानी भोग आचरण। भगवान सावधान कर रहे हैं। स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन में भारी से भारी कष्ट उठाया जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति, भागवतिक उन्नति होती है। जो धर्म पालन करता है उसे कष्ट नहीं अनुभव में आता, उसका भारी तप बन जाता है। और तपस्वी पुरुष की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति बहुत जोर की होती है। कर्तव्य अपने धर्म के पालन के लिए किया जाता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता कि हम आपके लिए जो बर्ताव कर रहे हैं अपने धर्म का पालन करने का, अब आप जो बोले जैसा व्यवहार, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। श्री भगवान कह रहे हैं वास्तविक स्वधर्म किसे कहते हैं? तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम्हारा स्वधर्म है स्वरूप में स्थित होना, देह में स्थित होना नहीं। वही जहां से प्रारंभ किया। यदि ये मानव देह प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो क्या स्वधर्म? इसीलिए गोस्वामी जी कहते सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाना राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें श्री भगवान के चरणों में प्रेम ना प्रकट हो पाता, क्या फायदा उस धर्म कर्म से? अपने को शरीर मान करके जो धर्म किया जाता है, सही माने में उस धर्म का फल है कि स्वरूप में आ जाओ। अगर नहीं आए तो शरीर धर्म का कोई ये नाशवान शरीर में नहीं हूं। हां, इसका पालन करने का फल है कि इससे वैराग्य हो जाए। शरीर के धर्म का पालन करने का फल है कि शरीर से वैराग्य हो जाए, तभी सच्चा फल मिला। राग युक्त शरीरों के धर्म पालन से क्या लाभ मिलेगा? अपने को हम प्रभु का सेवक या जिज्ञासु, यही खास धर्म है, यही सही धर्म है। स्थूल शरीर का धर्म या मन बुद्धि का धर्म, यही तो हम मानते चले आ रहे हैं, इसी में तो हमारी दुर्गति हो रही। हमारा मन जो कहता है वही हम करते हैं, हमारी बुद्धि जो कहते है ये धर्म नहीं। जो शास्त्र कहता है, जो गुरुजन कहते हैं, उससे समझो। परमात्म प्राप्ति चाह करना यही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। परमात्म प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक के मन में धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम, प्रशंसा की बिल्कुल इच्छा नहीं होना चाहिए। धन मान आदि के मिलने पर हर्षित नहीं होना, उनके नष्ट होने पर शोकित नहीं होना। भगवत इच्छावश प्रारब्ध वशात चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए, अभिमान हर्ष नहीं होना। भगवत इच्छा प्रारब्ध वशात, दो शब्द है, भगवत इच्छा भक्त, प्रारब्ध वशात ज्ञानी। चाहे सब नष्ट हो जाए कोई शोक नहीं। हमारा धर्म पालन, भगवत मार्ग इनके अधीन नहीं कि चार लोग बड़ाई किए तो हमारा भजन ठीक हुआ, चार निंदा करने लगे तो हमारा भजन कमजोर, और रुपया पैसा वैभव नहीं है तो बोले इनका भजन का प्रकाश क्या है। ये बाहरी संसारी व्यक्ति दर्शन करेंगे, उपासक बिल्कुल इस बात पर ना जाए। ये भगवत इच्छा प्रारब्ध के अनुसार आए या जाए, इससे कोई हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी सुचारू रूप से करते हुए आध्यात्मिक वृत्ति बनाए रखे, क्योंकि स्वधर्म आध्यात्मिक वृत्ति है।
परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य यदि नहीं है तो सब कर्म व्यर्थ हैं, फंसाने वाले हैं। जो परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य कर्म किए जाते हैं उसी से परमात्म प्राप्ति होती है, इसलिए वही स्वधर्म है। परमात्म प्राप्ति करना ही हमारा स्वधर्म है। अगर धन प्राप्ति का ध्येय जैसे व्यापारी के हृदय में उत्पन्न होता है तो आराम विश्राम की चिंता ना करके वो धन के प्रति अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाता है, अधिक से अधिक समय व्यापार में लगाता है। ऐसे ही उपासक को भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लिया तो अधिक से अधिक समय भजन में, अधिक से अधिक आप नाम जप, अधिक से अधिक कष्ट सहें, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सर्दी गर्मी इन सब के कष्ट सह करके जैसे व्यापारी अपने धन को बढ़ाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग वाला भजन को बढ़ाता है। जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है, आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत भोजन। भोजन परोसने वाला रोटी रख दी, हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है ले लीजिए, नहीं आ रहा है जितना आया है राधे श्याम पाले। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जप, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा।
भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके भगवत अर्पित करके प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना, इससे क्या होगा? कह रहे हैं सा क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा? उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं, अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं जिन्हें होटल आदि कहते हैं वहां पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं, पशुवत आचरण। ऐसे ही जूता पहने हुए ऐसे क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं, तो बुद्धि कहां जा रही है? देखो ना, केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही। शास्त्र युक्त इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टाएं, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल रखता है। महाराज युधिष्ठिर को श्री मार्कंडेय जी उपदेश करते हैं। अपान पान गदितास्तथान्ये ये दुजातयः जपन्ति संहितां सम्यक ते नित्यं तारण क्षमाः। हे युधिष्ठिर, जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा, अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है? जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। यह हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत परायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्राहा शस्त्र योधिना निहन्युर्मन्युना विप्रा वज्रपाणिरिवासुरान। साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। और अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे हैं। वज्रपाणि रिवासुरान निहन्युर्मन्युना विप्रा। वो उपासक, वो साधु, उसी को भगवान में संकेत करते हैं शंकर जी कि उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी।
भगवत मार्ग के उपासक को ये गुरुजन कृपा करते हैं, जब हमें दंड देते हैं, जब 3 दिन भोजन नहीं, ऐसा नहीं, चलो या सभा में डांट दिया, फटकार दिया, जो भी दंड विधान, निपट गए। त्रिभुवन में अब कोई तुम्हें उस कर्म का दंड नहीं दे सकता। भारी से भारी अपराध को 2 शब्दों में खत्म कर दिए। अगर वो मौन हो गए और उसके विषय में कुछ नहीं बोला, शांत रह गए, तो ये अब अमोघ वज्र है, अब इसे तुम नहीं झेल पाओगे। समय आने पर वो जो अपना प्रभाव प्रकाशित करेगा, नष्ट हो जाएगा। ये जैसे पापाचरण करते हैं और वर्तमान में खुशी नजर आते हैं ना, तो इसका तात्पर्य होता है जो सुकृत उनको आगे बचाने वाले थे उनको भेजा जाता है, क्योंकि अपराध भयानक बन रहा है, सुकृत पहले नष्ट किए जा रहे हैं, जाओ फटाफट खत्म हो। अब उसको लगता है मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना। अब वर्तमान का भयानक अपराध जब उन सुकृतों का नाश कर देगा, फिर इसके बाद जब उसका प्रोसेस शुरू होगा, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है। जो इस रहस्य को नहीं जानते उसे कहते सावधान रहो, सावधान, तुम्हें पता नहीं ये बहुत प्रबल कर्म है जो नष्ट ही कर देगा, और कितने युग तक ये चलता रहेगा नष्ट करने के लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संत द्रोही, गुरु द्रोही, भगवत द्रोही, कहीं भी ठौर नहीं, कहते ना इनके नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तो वास्तविक नरक में भी ठौर का तात्पर्य कि जो नारकी जी दंड भोग रहे हैं वो और दंड देते हैं कि तू तो हमसे भी गिरा हुआ है। मन्यु प्रहरणा, तुम्हें प्रहार करने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी कहे जो साधु हैं, जो उपासक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी बाहरी अस्त्र का प्रहार नहीं करते। वो क्षमा, तुम्हारा मंगल हो, ये उनके हृदय। पर उनका कर्म जो है, भगवान कपिल देव जी ने जा भस्म हो जाए ऐसा थोड़ी कहा सगर के 60,000 पुरखों को। वो बस उद्दंडता उन्होंने की, किसी ने अश्व को उनको आश्रम में बांध दिया और समाधिस्थ थे। ये चोर है फिर समाधि का नाटक करता है, ऐसा उद्दंडता, उनके तेज ने उनको भस्म कर दिया। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे। उन्होंने थोड़ी कहा कि जा भस्म हो जाए, ऐसा नहीं, उनके तेज ने भस्म कर दिया। कभी भी किसी उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को जैसे कोई अवहेलना, अनादर, कपट, छल, अपराध करता है, भयंकर पीड़ा पहुंचाता है हृदय की या शरीर की, शांत रहो। राधा राधा राधा, स्वामिनी जी जैसा विधान करे, हमें ये मानना है कि हमारा कोई पवित्र विधान किया जा रहा है, मंगल, हमें चुपचाप सह जाना है। ये तुम्हारा सह जाना वज्रपाणि रिवासुरान, जैसे देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र अमोघ है, जिस पर गिरेगा, पहाड़ पे गिरे तो धूल बना के फेंक दे, वज्र का ऐसा प्रभाव है। ऐसे ही वो तुम्हारा क्षमा, तुम्हारा मंगल साप होते भारी। हम ये अंदर से चाहें भी ना कि उसको कष्ट मिले, मंगल, भगवान तुम्हारा मंगल करें, श्री जी मंगल करें, बस तुम्हारे हृदय में ये होना चाहिए। साधु का अस्त्र शस्त्र उसका क्षमा है। हे युधिष्ठिर, आप क्या जानना चाहते हो? किम तच्छौचम भवेदियेन विप्रः शुद्धा सदा भवेत तदिच्छामि महाप्राज्ञ श्रोतुम धर्म भृतांबर। हे महाप्राज्ञ, हे महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि पवित्रता किसे कहते हैं और उपासक हर समय कैसे पवित्र रह सकता है। ऐसा रहे तो पवित्र कहा जाएगा। तो मार्कंडेय जी ने कहा वाक शौचम कर्म शौचम चयच्च शौचम जलात्मकम त्रिभि शौचैरुपेतो यः सस्वर्गी नात्र संशय। हे युधिष्ठिर, 3 प्रकार का पवित्रता का स्वरूप वर्णन किया गया है। वाक शौच, वाक पवित्रता, वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता है झूठ मत बोलो। अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ निकल जाए
तो संतों के सामने झूठ मत बोलो, तो उस झूठ का समापन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक घर तो त्रिभुवन में ऐसा रखो जहां तुम खुले रहो, एक घर। समस्त ब्रह्मांड में छल कपट का राज, गुरुदेव के सामने तो जैसे वैसे रहो ना। तुमने ऐसा जी देखो, हमारा मन अमुक जगह आसक्त हो रहा है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूं, आप कृपा करके बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वो बोले ना बोले, अर्जी लग गई, वो संभाल लेंगे। क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो, उनके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं, तुमने उन्हीं से निवेदन किया है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो, तत्काल सुनी जाएगी। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस कार्य में उत्साहित हो करने को, और केवल ये वचन से आप बोल रहे हो, तो रक्षा नहीं होगी। ध्यान रखना कि भाई दोष से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया तुम्हें बचाना हो बचा लेना, अब हम तो जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। और ऐसे चाल, वही कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं देखो आपके शरणागत बचा लेना, और अंदर से कह रहे सामर्थ्य हो बचा लेना, जा रहे हम कर। ऐसा नहीं, हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा को उल्लंघन हो। पता नहीं कैसे विवश होकर नाथ मुझे सामर्थ्य, एक वो विवशता हृदय की। वाणी की पवित्रता, किसी को भी ऐसे कटु वचन मत कहो। जिस वाणी से तुम नाम जप करते हो, उसी वाणी से तुम्हें किसी को दुख पहुंचे, ठीक बात नहीं है। मृदु पवित्र वचन बोलो। पर ये देखो, भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही जो थोड़ा सत्संग सुनते हैं, भगवत प्राप्त, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, न धर्म का पता न अधर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं, न लक्ष्य है न कोई, बस ये लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी अपवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा ऐसा, तुम्हें क्या लेना देना, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते। जब नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काहे करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है, तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो। नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं है, आप भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। उचित संभाषण, इसके बाद शांत। व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर, वो पूजा है, क्योंकि वो कर्म अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए तो मूलतः वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। तो वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मनमानी जो है बोल दिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अभी स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहां से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? वो कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। अब उसके पकड़ने की सामर्थ्य तो यहीं से पकड़ लेगा वो। अमेरिका की बात यहां सुन लो, तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यहीं पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, आकाश में फैल गया। अब उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला वो खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा, असत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित तो है। वाणी को बहुत संभाले। मौन बहुत बढ़िया रहता है, मौन का आश्रय लीजिए। जड़वत मौन नहीं हम कहते कि एकदम वाला नहीं, आवश्यक है जी बोल दिया, हाँ सत्य बोल दिया। प्रपंच के हमारा लक्ष्य नहीं, प्रपंच तो हम क्यों, ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब
अपना विषय नहीं है, अपना विषय है अपने काम की बात करो और वो हितकर बात करो। कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलट कर तुमने कठोर वचन बोल दिया तो तुम में उनमें अंतर क्या रह गया? तुमको तो सत्संग मिलता है ना, तुम तो प्रभु के जन हो ना, थोड़ी क्षमता तो आप अपनी बढ़ाइए। चल दिए। पहली है वाणी की पवित्रता, बहुत संभालिए, सत्संगी हो वाणी को। और हमें तो लगता है कि आप सबसे पहले बोलने के पहले एक बार राधा बोलिए, फिर बात कीजिए। आपकी वाणी खुले तो सबसे पहले राधा, श्री राधा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, अच्छा राधा राधा, राधे राधे, चलते। मतलब भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो मंगलमयी हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम शब्द राधा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप स्वामी जी के परिकर हैं। याद रखिए। सुनो, हाँ नहीं, सुनो राधा जी बोलिए। और ये हमने अभ्यास कई उपासकों से के देखा कि राधा राधा राधा, हाँ ऐसा राधा राधा राधा, नाम उच्चारण। अगर उस शब्द में कोई त्रुटि होगी बीच में, वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ और आपका अंत शब्द के बीच में राधा राधा है। जो आप बोले वार्ता की, उसका प्रारंभ राधा था और वार्ता समाप्त हुई राधा, वो भजन के अंतर्गत आ। जो उसमें त्रुटि हुई वो राधा नाम की महिमा से नष्ट हो जाएगा। पर वही बोल सकता है जो साधक है, नहीं तो जैसे कांतिक में अमोक, हाँ, जैसे गांव में ले, अरे हाँ, ऐसे नहीं। राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, नाम उच्चारण करो। भक्त संग किया है, इसका परिचय तब मिलेगा जहां आपका नाम उच्चारण किया। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा राधे राधे, नाम उच्चारण करो। वाणी की पवित्रता। फिर कह रहे हैं कि शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता के लिए कई बार वर्णन हुआ है, जैसे शौच आदि में रज का प्रयोग। आप जैसे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, आपको मंत्र मिल गया है, तो अब ऐसे नहीं कि जहां मन आया खड़े लघु शंका कर दी, ऐसे चल दी। कोशिश करो। वैसे तो आजकल बोतलों में जल रखते हैं, छोटा गिलास रखा, या वो वैसे टेम्परेरी गिलास भी आते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय पीने, वो पास है। लघु शंका गए, जल लिए, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन किया, फिर हाथ धोया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आचमन किया और थोड़ा जल लेके से नाम जप करो, मंत्र जप करो, पवित्र वर्ष में। शौच गए, उतने ही कपड़े पहनो जितने आवश्यक हैं, जो धोने में काम आए। नहीं तो आजकल बाथरूम की व्यवस्था है, दरवाजा बंद, आप अगर बार बार कभी शौच लगे तो कमर से स्नान कर ले, यहां से हाथ धो लिए और हर छिद्र में जल, आंख में कान में ऐसे जल ले करके, नाक में ऐसे, और कुल्ला करके पवित्र हुए, बाहर निकले, रज लगाया, तिलक लगाया, आप भगवत स्वरूप हैं, पवित्र है। ये जो मनमानी आसुरी भाव नहीं है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ में ही हमारी बात नहीं आएगी। बात समझ लेना। अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं, तो उपासना किस बात की हो रही? बोले दिखावे की क्या जरूरत है? ये सब बहिर्मुख लोगों के वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। कई बार मन को समझाना पड़ता है। जैसे कोई आप प्रसाद दे दें और मुख में डाल लिया, और जहां मंत्र चलाने की कोशिश करो तो पहले अंदर से अभ्यास आता है, झूठा है, नहीं नहीं ये तो प्रसाद श्री जी का लिया है। अच्छा, रज हर समय पास, जरा सा ऐसे, जरा सा एक कण भी दांत में लगा कि रज गई, अब आप मंत्र जप कर सकते हो। अगर पानी की व्यवस्था, आचमन नहीं, रज। आपको ऐसा लगता है कि जल की व्यवस्था नहीं, तो आप कहा है आप एक झोली रखिए जिसमें चरणामृत है, रज है, आप उपासक हैं, तो आप वो रज निकाले, जरा सा ऐसे कर लिया और हाथ में हो गया, पवित्र हो गए आप। हर उपाय है, पर पवित्र जल से, रज से। वाक शौचम और कर्म शौचम, शरीर पवित्रता। अब कर्म पवित्रता, अब इसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारा कोई कर्म अपवित्र ना रहे। अपवित्र कर्म होता है धर्म विरुद्धाचरण। कोई ध्यान ही नहीं देता, चाहे जितना हल्ला मचाओ कोई ले। तभी तो संत जन हार करके फिर मौन हो जाते हैं कि चलो नहीं कोई संभलने वाला, लगो। हार गए बड़े बड़े महापुरुष,
वर्षों उपदेश देने के बाद जब देखा कोई परिवर्तन नहीं, तब कहा 1,00,000 नाम जप करके आओ हमारे सामने, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं तुम प्रश्न करते रहोगे, उत्तर मिलता रहेगा, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। नाम जप नहीं है तो पवित्रता हृदय में नहीं, कैसे बात समझोगे संतों की? तुम्हारी मलिन बुद्धि संतों की बात तक पहुंच जाएगी क्या? कर्म शौचम, कर्म शास्त्र प्रमाणित, गुरु उपदिष्ट कोई भी कर्म ऐसा जो अधर्माचरण कहलाता है, वो हृदय अगर थोड़ा सा भी धर्म में चल रहा है तो आपका हृदय उत्तर देने लगेगा। ये गलत है, ये गलत। ज्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, वो हृदय ही है, वो बता देता रहेगा यहां गलत हो रहा है, सावधान हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, संतों से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लीजिए। सच्ची कहते हैं, तुम हृदय में 1 मिनट शांत होइए और प्रभु से पूछिए, स्वामी प्रभु ये कार्य मुझे लगता है गलत है कि सही, आप अगर सही है तो हृदय शीतल हो जाएगा, गलत है तो जलन और संशय हो जाएगा, बस फिर अब उसको मत कीजिए। सही कार्य के लिए पहली पहचान है हृदय शीतल। मन की बात नहीं हम कह रहे हैं, हृदय में एक शीतलता आ जाएगी। एक जैसे आपका सही प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया तो एकदम हाँ, ऐसे ही हृदय में आ जाएगा, हाँ ठीक है कीजिए, उत्साह आ जाएगा। अगर उसका जलन होने लगे, संशय खड़ा हो जाए, निषेधात्मक अंदर से संकेत हो, बिल्कुल मत कीजिए। वैसे शास्त्र स्वाध्याय नित्य इसीलिए करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो हमारा जब वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो, तो जो परम शुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें आपका अनुभव हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात शुद्ध ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। और हे युधिष्ठिर, ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा, समझो ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाहा पिसितासनाहा घोर रूपा महाकाया दर्शयंती दुजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत प्रेत पिशाच भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं अमुक हूं।
क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा 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 बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ राधा 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 राधा। जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है। चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान सुनो, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है, वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है, उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है? बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत देना। कैसा भीख मांगता खाता है ऐसे, कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण है, बड़ी महिमा है। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी कभी दूषित नहीं होती, यथा श्मशाने दीप्तौजाः पावको नैव दुष्यति, एवं विद्वान अविद्वान वा ब्राह्मणो दैवतम महत्। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, श्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचंत वा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहा है तुम्हें पता नहीं है। प्रकारश्च पुरद्वारैः प्रसादैश्च पृथग् विधैः, नगराणि न शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमैः। बहुत बड़ी बड़ी महलों से, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो 24 घंटे में, बिल्कुल छूट है। 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए। हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा ना रिश्तेदार है, ना यहां तुम्हारा कोई मित्र है, ना यहां तुम्हारा कोई शत्रु है। तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती है, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम होकर के, क्षमावान बन करके
नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। प्रार्थना है किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है। धाम सच्चिदानंदमय है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवतिक स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत हरिपार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें। फिर वो देखें उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए, ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। शांत हो जाओ, किसी से किसी भी तरह का संबंध ना रखना। ये मोक्ष पदवी की तरफ अनुगमन करना है। जब गुरुजन इसका आपके ऊपर शासन करते हैं तो आपको लगता है मुझे सजा दी जा रही है, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी से बात नहीं की। आप मोक्ष पद अधिकार में चले हैं तो असंगो हम, कोई हमारा संग है ही नहीं कोई। तब आत्मस्वरूप या सब भगवत स्वरूप वे तभी जान सकते हो जब सबसे असंग होगे। सबका संग करके सबको भगवत स्वरूप नहीं जाना जा सकता। इनसे दूरी बना करके भगवत स्वरूप का अनुभव होता है। प्रभु से दूरी बनाकर प्रभु को नहीं जाना जा सकता। प्रभु में तन्मय होना है, समर्पित होना है, लीन होना है। तो हम उल्टा करते हैं, प्रभु से दूरी बना लेते हैं और संसार में नजदीकी बना लेते हैं। हमारे ये दोस्त हैं, हमारे ये अमुक हैं, अमुक है। कौन दोस्त है? असली मित्र श्री हरि को भूल गए तो कौन यहां है? भ्रम ही तो है। वही कृपा करके हमको ये अवसर दिए हैं। केवल एक चरण रहस्चित्त मनंतई से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंग। जिनके प्रसंग में श्री श्यामा श्याम आते हैं, ऐसी जो वार्ता करते हैं, जिनका चित्त सदैव श्यामा श्याम में रमण करता है, ऐसे उपासकों का, ऐसे संतों का, ऐसे भगवत प्रेमी रसिकों का संग। अन्यथा एकस चरण रहस्चित्त मनंतई से अपने आप को एकांत कर लो। एकांत का मतलब कमरे में बंद करना नहीं, हृदय में अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होकर निरंतर नाम मंत्र रूप लीला, बढ़िया मंगल हो जाएगा। प्रभु कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें एक तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है,
वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो। हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश हमारी जिह्वा पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की। ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास? अहेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव, उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो, उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो, उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, ये कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापातक युक्तावा युक्तावा चोपपातकैः परम पदम प्रयान्तेव महाद्भिरवलोकिताः। महाद्भिर महाभागवत भगवत प्रेमी जन कह रहे कि अवलोकिता, वो देख ले, महापापी रहा है, जीवन भर मर गया है, उसका शरीर जा रहा है, उसे उन्होंने करुणा करके देख लिया, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। कैसी महामहिम बात। इसीलिए परम धाम में किसी की मृत्यु हो और उसे भगवत प्राप्ति हो, या भगवत प्राप्ति तो सहज में हो जाती है। हाँ, श्री जी की सेवा में पहुंचना कठिन है। भगवत प्राप्ति कल्याण तो यार घर घर फैला घूम रहा है कल्याण, ये धाम है, विश्वास करके मान लीजिए। कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तमं यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके, अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो। या तद्भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है। देख ले, छू ले, तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा
नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं? अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो। राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए। अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन।